नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधा रानी का नाम लेके। राधे राधे। घर में काम चल रहा था तो वो जैसे मतलब उनकी छुट्टी हुई वो लोग गए, फिर मैं यहाँ गई मतलब पूजा करने के लिए। आज तुलसी विवाह है तो तुलसी माता जो है ना, उनका जो जिसमें मैंने लगाया हुआ उनको सजा रही थी। मम्मी इसको सुबह में ही ना अच्छे से साफ़ कर दी थी। तो सादा गमला तो नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसमें ना चावल पीसी थी मैंने, तो उसे सजा रही थी। बस ऊपर से नीचे तक डाल रही थी ताकि वो थोड़ा सा मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए अर्पण डाल रही थी। और इतनी हड़बड़ी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शाम हो गया था पूरे से, तो पूरा फर्श पोछा था, वो भी गीला गीला था, लेकिन जल्दी करना था क्योंकि मुझे मेरे घर में भी पूजा करना होता है और दीदी के यहाँ भी मैं करती हूँ। और घर में अभी इस तरह से भसड़ मचा हुआ है, हर जगह बस सीमेंट बालू ही गिरा हुआ है, हर जगह किच 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 किच, अच्छा नहीं लग रहा है हाथ लगाने में। तो बस किसी तरह तुलसी माँ के पास बस मैंने नियम किया है और पूजा रूम में भी बस नियम ही किया। कोई अल्पना बड़ा सा नहीं बनाया मैंने, छोटा छोटा सा बस फूल बना दिया था। तो बस वही तुलसी माँ का चरण, माता रानी का चरण और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है तो मैं अपने लिए और भाभी के लिए बनाई थी। तो गजरोटी बोलते हैं, इसमें काजल रखते हैं वो। तो मुझे मेरी बड़ी मम्मी ने सिखाया है, माँ भी बहुत कुछ सिखा देती है। लेकिन मैं जब छोटी थी ना तो बड़ी माँ को देखती थी बनाते हुए। वो आप इसी वीडियो में उनको देख लीजिएगा, वो मेरे हर वीडियो में होती हैं। ये तुलसी पूजा में, तुलसी विवाह जब होता है ना तो वो आती हैं, घर बगल में ही है। फिर यहाँ करके फिर मैं उनके घर ही जाती हूँ तुलसी विवाह करने के लिए, क्योंकि माँ भी नहीं करेगी, दीदी भी नहीं करेगी, इसलिए। तो वही मैं यहाँ पे मैं सजा रही थी। उतना कुछ बनाने नहीं आता, बनता तो बहुत कुछ है लेकिन जगह भी नहीं है, उतना जगह भी यहाँ पे नहीं है और उतना मैं बना भी नहीं सकूँगी, जगह रहेगा तब तो। और गांव देहात में आप देखेंगे तो पूरा आंगन में रंगोली बना रहता है। वही मम्मी मुझे बता रही थी, ये बनाई वो बनाई, बता रही थी, मैं बना रही थी। तो मुझे श्रृंगार का सारा सामान याद था तो मैं वो फटाफट बना दी। उसके बाद ना खड़ांगू बनता है, जिसको चप्पल बोलते हैं और संस्कृत में खड़ांगू बोलते हैं, वो बनाया था मैंने। और ये भंडार बना रही थी। पूजा हो जाने के बाद मम्मी इसी भंडार में जो जो सामान रखना हो कि जितनी शक्ति आप भर सकते हैं, तो जगह है ही नहीं तो बहुत बड़ा भंडार में बनाती जितना जगह था उसी में करना था, क्योंकि फिर चलने के लिए भी जगह रखना है साइड से, क्योंकि ये तो सुबह तक रहेगा ना। और पूजा ख़त्म होने के बाद फिर मम्मी इसमें जो जो सामान भर सकती है, अनाज, दाल, चावल, आटा, जो भी है, सब्जी, वो रख सकती है, वो रखेंगी भी पूजा के बाद। और इसको ढक देंगी और सुबह इसको उठा करके फिर अपने जो जो सामान जिससे निकाला गया उसमें भंडार में भर देते हैं। तो गांव देहात में तो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती है, हमारे यहाँ तो ड्रम होता है ना। तो बस ये सब गांव देहात का ही पर्व है। गांव में देखती थी नानी के यहाँ पूरा आंगन सजा हुआ था अल्पना से। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत नियम करे। ये खड़ांगू में बना रही थी, एक भैया का, एक भाई का और एक मैं अपने हस्बैंड का बना रही थी। तो मम्मी से बोला, मम्मी ये खड़ांगू ना एक थोड़ा मोटा एक थोड़ा सा पतला हो गया है। तो मम्मी बोलती कोई बात नहीं है, हमने फिर अमेज़ोन से ना बदली करा लेना, बोलना ना गलत जोड़ा आ गया है। मम्मी बोलती कोई बात नहीं, बन गया ना, ये काफ़ी है। तो मम्मी से पूछ पूछ के मैं बना रही थी बहुत। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ बिल्ली आ गई थी, ये पूसी पालतू ही है। ये देखिए मुझे डर लगा था कहीं मेरे अल्पना पे ना चल जाए। फिर मैंने भाई को बोला इसको पकड़ो ना, तभी मैंने बनाया। ये पूरा इस पर चल देगी, पता नहीं ये कहाँ कहाँ चलती है। मैंने तो पूरा क्लिप लिया ही नहीं। और एक और थी, ये 3 है, जहाँ जा जाएगी 3 एक साथ जाएगी। मैं वही देख रही थी कि वो दूसरी भी तो नहीं आ गई। और पानी के जैसे मैं अपना सूट समेट रही थी बार बार कि पीछे पानी गिरा तो कहीं गीला ना हो जाए। और ये तो मैंने क्लिप ऐड ही नहीं किया इसमें, इतना परेशान कर रही थी, उछल के इधर उछल के, तो मतलब सब रूम में नाचने लगी थी। तो मैं अपना बेडरूम और पूजा रूम दोनों रूम बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे बेडरूम में रहते हैं लड्डू। बेडरूम नहीं बोल सकते, मम्मी सोती है। और लड्डू को मैंने भगवान तो है लेकिन एक घर के सदस्य की तरह माना है। तो कहते हैं ना जो पूजता है वो पूजे। मुझे तो लगता है जैसे कोई मेरा अपना भाई रहे। इनसे तो हर किसी का हर बहुत कोई रिश्ता है, इनके बारे में बोलना ही क्या बोलूँ, कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खोचा का सामान लिया जो तुलसा माता को मैं बांधूंगी, मतलब दूंगी। चावल है, इसको कलर कर लूँगी। ये दुबड़ी, ये सिंदूरा और बिंदी दो रखा है और चूड़ी, मंगलसूत्र भी मैंने रखा था वो, और चुन्नी भी वो भी है। तो ये मैंने छोटा सा देखिए अल्पना और चरण बनाया माता रानी का।
ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं था, तो बस इसलिए। और अल्पना सफ़ेद नहीं रहना चाहिए इसमें सिंदूर का, या कुमकुम का टीका लगा देते हैं। और इसमें पैर भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इसमें सिंदूर है, इसलिए मैंने पूरे घर में नहीं बनाया। एक तो समय की कमी थी, और दूसरा पूरा घर में ना बता नहीं सकती हूँ, काम चल रहा है तो पूरा घर में गंद मचा हुआ है, हर जगह बालू किच 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 है, तो बना के कोई फ़ायदा था भी नहीं। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं कि मैं पूरा बनाऊँ। और ये मम्मी ना सुथनी बोलते हैं, इससे चरण बनता है भगवान का, जो देखा नहीं जाता है, वही पीस के मुझे दी थी। इसके लिए मैं वही चरण बनाऊंगी उससे, और वो चरण कोई देखते नहीं है ऐसा मम्मी बोलती है, सभी कोई बोलते हैं। तो वही चरण मैं बना रही थी। तो इस तरह से देखिए, उसमें हाथ मैंने रखा हुआ मुट्ठी बांध करके, और अब मैं हटा देती हूँ क्योंकि वो आप लोग को मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि कोई वो चरण देखता ही नहीं है। उसके बाद इसको मैंने सालुक से ढक दिया चरण को, और उसमें सिंदूर टिक करके 5 बार सिंदूर टिका। और ये सिंदूर जो है ना, मैं सुबह उठ करके नहा करके पहले इन्हीं के चरण से वो सिंदूर अपने मांग में टिकूँगी, उसके बाद उसको पोंछ दूँगी, तो चूहा वो चरण खा ना जाए, इसलिए मैंने इसको डलिया से ढक दिया है। पहले सालुक से ढका, उसका डलिया से, उसके बाद उसके ऊपर भारी सामान रख दिया है। इतना किसी को नहीं करना, जिसके यहाँ चूहा का प्रॉब्लम है वो कर सकते हैं, मेरे यहाँ है, इसलिए ऐसे ढका तो जाता ही है। तो ये चुन्नी है, और ये सालुक मैंने लिया था सिंदूर झोलने के लिए, लेकिन माँ ने बोला कि चुन्नी से ये सिंदूर को झोल दो। ऐसे तो इस सालुक से भी सिंदूर झड़ जाता, लेकिन माँ ने बोली चुन्नी में बड़ा बड़ा छेदा है ना, तो अच्छे से सिंदूर झुलाएगा, इसी से कर दो। तो बाद में मेरा जो है ना वो चेंज हो गया। और ये मंगलसूत्र लिया है मैंने, ये देखिए ये न्यू है पूरा, तो ये भी मैं पहनाऊँगी। तो बस ये मंगलसूत्र, बिंदी, पैसा और चावल और खोचा में डालेंगे, हल्दी का गोटा, ये सब ले लेना है। तो यहाँ पे मैं बड़ी माँ से पूछ रही थी, तो बड़ी माँ बोली पहले इनको जल डालो। वो बताते जा रही थी, मैं करते जा रही थी। तो बस वही तुलसी माँ को मैं पहले जल डाल रही थी। हर साल आती है बताने के लिए, तुलसी विवाह वही करवाती है, चरण भी वही बनाती थी। तो मैंने सोचा इस बार तबीयत उनकी ठीक नहीं है तो नहीं आ पाएंगी, तो मैंने बना लिया था, नहीं तो चरण यही बनाती हैं। तो बोल रही थी सब कुछ अब शुद्ध करो गंगा जल डाल करके, तो वही मैं कर रही थी, जैसा सा कह रही थी वैसा से कर रहे हैं, क्योंकि बताने वाला अब यही एगो बची हुई हैं। भगवान करे मैं जब तक रहूँ ये भी रहे, क्योंकि बूढ़े पुराने को जितना आइडिया होता है, जितना नियम कानून पता होता है, अब हम लोग को कहा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यही बताने वाली हैं तो वही बता रही थी, मैं करते जा रही थी। तो पूछी थी सिंदूर किससे झोलोगी, चढ़ाओगी कौन सा। तो बस घर में एक बूढ़े व्यक्ति जो बहुत पुराने हों उनको रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी नियम और विधि विधान होता है बस वही एक बता सकते हैं। न्यू जनरेशन वाले को इतना पता नहीं होता है। अब इन्हीं की जो पुतौ हुआ है, सॉरी वाइफ बोल रही थी, सॉरी हो गई, सॉरी बोल रही उसके लिए, उनको इतना पता नहीं होगा, उन्होंने किया भी नहीं है। चाहती तो वो भी सिंदूर झोल सकती थी, लेकिन वो नहीं करती हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, पूजा पाठ करने का भी एक अपना सौभाग्य होता है, तो वो मुझे हर साल मिलता है इनके यहाँ जाके तुलसी विवाह करने का, तो वो मेरे किस्मत सौभाग्य बोल लीजिए। तो बस वही मैं कर रही थी। तो जिनको ये ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ मैं मंगलसूत्र पहना रही थी खोल करके, और मेरी तुलसा माँ को देख लीजिए, झपड़ी हुई है पूरा, और झपड़ना बहुत अच्छा होता है। जितना तुलसी जी झपड़ेंगी या ना फैलेंगी घर में भी, उतना ही मतलब बरकत फैलता है, ऐसा कहते हैं। तो बस तुलसा माँ को यहाँ मंगलसूत्र में पहना रही हूँ, और बड़ी माँ एक चीज़ बता रही है। तो ये भी एक सौभाग्य है कि कोई हमें अच्छा से बताता है, कि कितना नियम तो इन लोग को ही पता होगा। ये मम्मी को ढूंढ रही थी। तो ये मैं चुन्नी डाल रही हूँ, इसी से मैं सिंदूर झोलूँगी। ऐसे तो मैंने सोचा सालुक से झोलूँगी, लेकिन बड़ी माँ ने कहा कि इससे सिंदूर अच्छा से झुलाएगा और तुम्हारे सिंदूरा में भी आएगा, तो इसी को रहने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा कह रही वैसा कर लेते हैं। तो वही बता रही थी ये, और नीचे मैं खोचा का सामान सब ले रही थी। तो इनको बताने में अच्छा लगता है और मुझे पूछने में, इसलिए मैं बार बार पूछ रही थी। तो यहाँ मैं सब सामान निकाल रही थी जो तुलसी जी को अब झोलूँगी। तो ये देखिए मेरी तुलसा रानी, अभी मैंने सिंदूर नहीं झोला है, तो चुन्नी डाला और मंगलसूत्र सिर्फ पहनाया हुआ था। और पीछे जो प्लास्टिक है ना, इग्नोर कीजिएगा, वो पूजा का बर्तन मलने वाला है, इसलिए मम्मी ने वहाँ टांगा है। नीचे नहीं रखती है वो, इसलिए ऊपर रखी हुई है टांग करके, बर्तन उसी से मलती हैं।
और ये देखिए मैंने जो बनाया था चरण, पालकी, भंडार, धान का छड़ा, बहुत कुछ बनता है। तो ये मैं अपना सिंदूरा रखने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं सिंदूर को झोलूँ ना तो मेरे इसमें सिंदूरा में थोड़ा बहुत सिंदूर गिर जाए, लेकिन देख रही थी होगा नहीं, जगह नहीं था। तो बस तुलसा माँ को थोड़ा सा पीछे किया ताकि जो सिंदूर मैं झोलूँ ना वो मेरे मतलब सिंदूर का जो पहला है उसमें गिरे। ये शादी का सिंदूरा है जो शादी के समय चढ़ता है। तो बस वही मैं जगह लगा रही थी कि कम से कम इसमें सिंदूर गिरे। और माँ बता रही थी अब सिंदूर झोलो, तो वही मैं कर रही थी। सोचा अगर इससे नहीं करती हूँ, जो सालुक रखा उससे करती हूँ, लेकिन माँ ने कहा नहीं इसी से करो। वही बोल रही थी इसी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, जब बताई तो इसी से कर लेते हैं। तो वही मैं पूछ रही थी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाने, नैन कमल में पड़ गई पापा, पड़ गई पापा, पड़ गई पापा, मैं तेरी पूछूं तेरी सौ माता, कौन डर बाप कौन डर माता, मैं का जानू बाप के आगे, ब्रह्मा के मंडप पर भरे तुझे पाती, मेघ मोर बाप धरती मोर माता, कृष्ण बियाहल सरोवर कंटा, ले हो कृष्ण कान पुजारी, मन के नीति रतन कियारी, तोड़ कंदा छीट पानी, देव कछ गो तुलसा रानी, सार मात देव तुलसा गो सावन तुलसा राहा, कार्तिक तुलसा रचने ब्याह, अरही वंशे खरही कटाव, वृंदावन से बांस मंगाव, अरही खरही मंडप छार, बैठे ब्राह्मण वेद मनंता, ईश महादेव डमरू बजावे, हटके नारायण दान दिलावे, अंधन दिना कपिला गाई, काष्ट मोरा वर्द लगाई, अगहन मात की अरसारी, सेहो देखी जय देव मुरारी, पुरुष मास वहे कुसहारा, जिनमें जारू न जावा, माघ मास पंद्रह मन जेठा, तव नारायण लावण्य जेठा, फागुन तुलसा खेले होली, ले मुरारी नैन बल भारी, मिली भर पानी, सदा सहस्र की मिली एक मत गिन्ना, तुलसा उखाड़ी गंगा में गिन्ना, गंगा जो नहीं लोरा, तुलसा लोटे कृष्ण जी के पोरा, जो गावे सो पुत्र फल पावे, जो सुने सो धर्म ज्ञानी, तुलसी महारानी नमो नमो। प्रभु आगे छप्पन भोग लगे, प्रभु आगे तुलसी महारानी नमो नमो, मेरा वरदानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। दिया हटाले दिया हो गया। और 5 बार निकाल, 2 बार निकाल ना, और चावल की करे जो फिर की करबे रखी देबे। हाँ चावल जहाँ खाती लहन लाभ है ना, चावल के ओकरे में जाके डाले छे, ओकरे में रखे छे, चाहे समासीन जाए, चाहे वाधु के रहे, चाहे पुतहू के रहे, चाहे तुलसी महारानी के रहे, भंडारे में देना चाहिए। कहाँ देती है पेड़े उठा के रखी ला, अब
कतो हले तो बाहरे न होले तो